डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम प्राण के पेलेमनियस के अपेंडिजेस और बॉडी वाल के बारे में बात करेंगे। पेलेमनियस या इसको हम स्कॉर्पियन या बिच्छू भी कहते हैं। इससे पहले के लेक्चर में मैं आपको प्राण के क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बता चुका हूँ। आज हम मेनली इसके जो अपेंडिजेस हैं कि अपेंडिजेस कौन कौन से होते हैं, उनमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, और जो बॉडी वाल है उसमें जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आज हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो प्राण के अपेंडिजेस के बारे में बात कर रहे हैं कि प्राण में, जैसा मैंने आपको बताया कि जो सेफेलोथोरेक्स वाला जो रीजन है, सिरोवक्स वाला जो भाग है, उसके अंदर 6 पेयर अपेंडिजेस पाए जाते हैं, जिसमें से पहली जोड़ी जो होते हैं वो कैलिसरी अपेंडिजेस होते हैं। दूसरी जोड़ी जो होते हैं, एक जोड़ी उसमें पेडिपेल्प्स पाए जाते हैं, पाद स्पर्शक जिनको कहते हैं, और जो 4 जोड़ी जो होते हैं वो वॉकिंग लेग्स वाले या चलन टांग जो है उपांग उसके अंदर पाए जाते हैं। तो प्रमुख रूप से 6 जोड़ी, पहली जोड़ी कैलिसरी, और दूसरी जोड़ी जो होते हैं, एक जोड़ी पेडिपेल्प होते हैं, और 4 जोड़ी इसमें अंदर वॉकिंग लेग्स पाई जाती हैं। तो हम सबसे पहले कैलिसरी जो उपांग होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। आप जो ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर कैलिसरी जो ये उपांग का डायग्राम है, और इनको हम प्री ओरल अपेंडिजेस भी कहते हैं। मुख पूर्व युग, यानी मुख के पहले वाले भाग में जो पाए जाते हैं वो प्री ओरल अपेंडिजेस कहलाते हैं। और ये जो इसका आगे का भाग है, जो आगे का सिरा है, मुख के दोनों तरफ ये एक जोड़ी पाए जाते हैं। इनमें जो प्रमुख संरचना मैंने आपको बताया कि ये जो इनका कैलिसरी जो उपांग होते हैं वो 3 सेगमेंट का बना हुआ रहता है, और इसका आगे का जो भाग है वो कीला बनाता है या चिमटी जैसी संरचना का निर्माण करता है। तो इसका जो पहला भाग है, जो बेस वाला जो पार्ट है, यानी कि जो नीचे नीचे आप देख रहे हैं, इसमें इसका फूला हुआ पार्ट, ये नीचे की तरफ जो होता है वो जो इसका कैलिसरी का जो सेकंड सेगमेंट है वो इसका फूला हुआ पार्ट रहता है। और इसके अंदर एक संरचना, जो दांतेदार संरचना पाई जाती है, जो चिमटी की जो इमूवेबल भुजा होती है उसकी निर्माण करता है। तो जो आगे का आप देख रहे हैं इसके अंदर कि जो आगे का पार्ट है कैलिसरे का, उसमें एक तो मूवेबल पार्ट है, और जिसको फिंजर कहते हैं या चिमटी कहते हैं, और एक पार्ट जो इसका होता है, नीचे वाला पार्ट जो होता है वो इमूवेबल पार्ट होता है। तो इसमें जो प्रमुख रूप से इस उपांग का जो संरचना होती है उसमें एक तो बेसल सेगमेंट होता है जो नीचे की तरफ पाया जाता है, और जो ऊपर की तरफ जो फूला हुआ पार्ट है वो इसका इमूवेबल पार्ट होता है, यानी कि अगतिशील पार्ट इसके अंदर पाया जाता है। और इसकी जो संरचना होती है दांतेदार संरचना होती है, क्योंकि जो इसका भीतरी पार्ट है वो उभारनुमा संरचनाओं में आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जो इमूवेबल फिंजर है वो अगतिशील है, लेकिन उसमें जो है दांतेनुमा संरचना इसके अंदर पाई जाती है। और इसकी ये भुजा जो होती है अगतिशील होती है, और जो ऊपर का तीसरा जो सेगमेंट होता है वो इसका गतिशील सेगमेंट होता है, उसमें भी दांतेनुमा उभार होते हैं। और ये मूवेबल फिंजर जो होता है, इमूवेबल फिंजर के ऊपर एक कैंची नुमा संरचना का या चिमटी नुमा संरचना का निर्माण जो है इसके अंदर करते हैं। तो ये जो कैलिसरी उपांग होते हैं वो इनका प्रमुख रूप से जो कार्य होता है बिच्छू के अंदर या स्कॉर्पियन के अंदर, कि शिकार को पकड़ने का और उसको चीरने और फाड़ने का, ये प्रमुख कार्य जो है इस कैलिसरी का होता है। दूसरा उपांग हम इसका देखते हैं कि जो पेडिपेल्प, जो दूसरी संरचना है वो उसको कहते हैं पेडिपेल्प। इसमें भी आप जो ये दूसरी जोड़ी इसका प्रमुख उपांग होता है, और इनको हम पोस्ट ओरल अपेंडिजेस कहेंगे, यानी कि वो तो जो कैलिसरी था वो प्री ओरल अपेंडिजेस था, और जो पेडिपेल्प है ये पोस्ट ओरल या मुख पश्च, यानी कि मुख के पीछे की ओर
पाए जाने वाले जो उपांग होते हैं उनको पोस्ट ओरल उपांग कहा जाता है। तो जो पेडिपेल्प है या पाद स्पर्शक इनको कहेंगे, ये पोस्ट ओरल अपेंडिजेज होते हैं जो कि कैलिसरी के पीछे की तरफ पाए जाते हैं। तो इनके अंदर ये नखरयुक्त होते हैं और शक्तिशाली होते हैं। इनकी विशेषता ये होती है कि इनकी ये जो है 6 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। इनके अंदर प्रत्येक पेडिपेल्प के अंदर 6 सेगमेंट हैं। आप नीचे की तरफ जो है देख पा रहे हैं कि इसका जो नीचे वाला भाग है वो कोक्सा कहलाता है, और अगला जो भाग होता है इसका ट्रोकेंटर कहलाता है। फिर तीसरा इसका भाग है ह्यूमरस, चौथा इसका ब्रेकियम, और पांचवा भाग होता है मेनस या हैंड, और जो छठा पार्ट है वो मूवेबल फिंजर, यानी कि जो टार्सस वाला पार्ट है वो गतिशील मूवेबल फिंजर के रूप में होता है। और जो कोक्सा के जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं ग्नेथोबेस। ये जो ग्नेथोबेस संरचना है वो एक मुख के अंदर जो जबड़े की तरह जो है कार्य करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोक्सा की। जो कोक्सा नीचे वाला जो पार्ट है, सबसे नीचे का खंड होता है, और ये पार्ट जो कोक्सा वाला जो पार्ट है वो सिफेलोथोरैक्स के जुड़ा हुआ रहता है। कोक्सा के जो भीतर की संरचना है उस पर एक ग्नेथोबेस नामक संरचना पाई जाती है, जो आप छोटी सी देख रहे हैं संरचना इसके ऊपर। ये ग्नेथोबेस संरचना पाई जाती है और इसका प्रमुख कार्य जबड़ों की तरह कार्य करना है। मुख गुहा के अंदर इनका जो कार्य होता है शिकार को पकड़कर और उसको स्क्वीज करने का या निचोड़ने का, उसको ये कार्य जो है ग्नेथोबेस का होता है। तीसरा पार्ट आप देख रहे हैं इसका ट्रोकेंटर वाला पार्ट है, जो कि कोक्सा के आगे की तरफ जुड़ा रहता है। और कोक्सा के आगे की तरफ ये होता है ट्रोकेंटर वाला पार्ट। तो ट्रोकेंटर ये दूसरा सेगमेंट है और इसकी जो आकृति होती है अनियमित प्रकार की होती है। आगे की तरफ ये ह्यूमरस से जुड़ा हुआ रहता है। जो लंबी संरचना आप देख रहे हैं तीसरा सेगमेंट, ह्यूमरस से ये ट्रोकेंटर जुड़ा हुआ रहता है। तो तीसरा सेगमेंट आ गया इसका ह्यूमरस। ये बड़ी संरचना होती है और आगे की तरफ ये ब्रेकियम से जुड़ा हुआ है, पीछे की तरफ जो है ट्रोकेंटर से जुड़ा हुआ है। तो ये बड़ी संरचना है। और चौथा जो सेगमेंट है इसका वो है ब्रेकियम। ब्रेकियम की जो संरचना है वो ह्यूमरस से आगे की तरफ, यानी कि एक तरफ तो ये ह्यूमरस से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ जो मेनस है या हैंड है उससे जुड़ा हुआ रहता है। ये बड़ा संरचना होती है और ये भी एक पावरफुल सेगमेंट होता है। नेक्स्ट जो इसका स्ट्रक्चर पांचवा जो होता है वो उसको कहते हैं अपन मेनस या हैंड। तो जो मेनस या हैंड जो होता है वो पीछे की तरफ ब्रेकियम से जुड़ा हुआ है और आगे की तरफ जो मूवेबल फिंजर है उससे जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ जो मेनस है वो उसमें एक बाहरी सतह होती है और एक भीतरी सतह होती है। तो जो भीतरी सतह इसकी होती है वो चिमटी के आकृति की होती है और ये इसका जो आगे का भाग है वो इमूवेबल फिंजर का निर्माण करता है, यानी कि अगतिशील सिरे का निर्माण करता है। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इसका नीचे मेनस का जो सिरा है, एक सिरा इमूवेबल फिंजर की तरह है, और जो लास्ट वाला सेगमेंट है जिसको हम टार्सस या मूवेबल फिंजर कहते हैं, ये एक गतिशील सेगमेंट होता है और छोटा होता है, तीखी इसमें उभार पाए जाते हैं। और ये जो है जो मेनस का निचला भाग है उसके द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें भी जो है एक चिमटी नुमा संरचना का निर्माण हो जाता है, क्योंकि बाहर का जो लास्ट वाला सेगमेंट है, जो गतिशील सेगमेंट है, वो मेनस के अगतिशील सेगमेंट के साथ मिलकर एक चिमटी नुमा संरचना का निर्माण कर रहा है। तो दूसरी संरचना जो है वो पेडिपेल्प की है और इसमें 6 सेगमेंट से मिलकर ये बना होता है। कौन कौन से वो मैंने आपको इसमें बताया और उनके क्या कार्य हैं वो भी इस सेगमेंट के अंदर मैंने आपको बताया। और तीसरा हम बात करेंगे इसके अंदर, दो तो मैंने कहा था कि जो एक जोड़ी तो कैलिसरी और एक जोड़ी पेडिपेल्प, यानी कि 2 तो ये उपांग हो गए इसके अंदर, और 4 जोड़ी जो होती है इसके अंदर चलन टांगे होती है,
जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये लास्ट वाला जो सी डायग्राम है वो वॉकिंग लेग्स का है। वॉकिंग लेग्स की जो पोजीशन होती है, मैंने आपको बताया कि शिरोवक्ष वाला जो भाग है, सिफेलोथोरक्स वाला जो पार्ट है, उसके अंदर 4 जोड़ी टांगें पाई जाती है जो प्रमुख रूप से गमन का कार्य करती है। प्रत्येक जो लेग होती है वो 7 सेगमेंट से मिलकर बनी होती है जिनको पोडोमियर्स कहते हैं। अब ये जो सेगमेंट जो है वो कौन कौन से सेगमेंट हैं, तो आप ऊपर से आप देखिए इसके अंदर कि पहला वही सेगमेंट कोक्सा वाला भाग होता है इसके अंदर, दूसरा ट्रोकेंटर वाला, तीसरा फीमर वाला, चौथा इसके अंदर पटेला होता है, पांचवा जो भाग होता है टीबिया, और छठा जो पार्ट होता है वो प्रोटार्सस, और लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो टार्सस कहलाता है। तो इस प्रकार इसमें 7 प्रमुख संरचनाएं इसके अंदर पाई जाती। अब जो लेग्स हैं इसके क्या डिफरेंस है इसके अंदर, कि जो पहली और दूसरी जोड़ी वॉकिंग लेग्स होती है उसके जो कोक्सा है उसके भीतर की ओर एक तिकोने आकार की संरचना पाई जाती है जिसको ग्नेथोबेस कहते हैं। और ये ग्नेथोबेस ठीक उसी प्रकार का होता है जैसा मैंने आपको पेडिपेल्प के अंदर बताया था। तो ये जो संरचना है वो ग्नेथोबेस या मैक्सिलरी प्रोसेस, जैसा कोक्सा के नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, जो मैक्सिलरी प्रोसेस है भी कह सकते हैं, और इसको हम जो है ग्नेथोबेस भी कह सकते हैं। तो ये पहली और दूसरी जोड़ी जो टांगे हैं वो उसके ऊपर ये संरचना पाई जाती है। पहली और दूसरी जोड़ी जो टांग होती है उसका जो कोक्सा होता है वो गतिशील होता है, और इस पे जो मैक्सिलरी प्रोसेस है वो मुख के नीचे की तरफ स्थित होते हैं, और इनका कार्य होता है कि भोजन को कुतरने का प्रमुख रूप से कार्य होता है। वहाँ पर भोजन का जो है निचोड़ने का, स्क्वीज करने का कार्य था। पेडिपेल्प के अंदर जो कोक्सा के नीचे ग्नेथोबेस पाया जाता है वो स्क्वीज करने का कार्य करता है, और यहाँ पर जो होता है वो कुतरने का, भोजन को कार्य करता है। ये मैक्सिलरी प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। और जो तीसरी और चौथी जोड़ी जो वॉकिंग लेग्स होती है उनका जो कोक्सा होता है वो इमूवेबल होता है और इसमें ग्नेथोबेस नहीं पाया जाता है। तो ये मेजर डिफरेंस जो फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर वॉकिंग लेग्स है उनके बीच में, और जो थर्ड और फोर्थ पेयर वॉकिंग लेग्स है उनके बीच में यही डिफरेंस है कि उसके अंदर थर्ड फोर्थ में ग्नेथोबेस का अभाव होता है, और जो फर्स्ट और सेकंड है वहाँ पे मैक्सिलरी प्रोसेस पाया जाता है। बाकी जो सेगमेंट होते हैं वो ठीक सभी में समान होते हैं। नेक्स्ट जो सेगमेंट होता है इसका, कोक्सा के ऊपर ट्रोकेंटर है जो अनियमित आकार का था, फिर फीमर इसके बाद में जो लंबी संरचना इसके अंदर पाई जाती है, और फिर जो चौथा जो सेगमेंट है पटेला होता है। लास्ट वाला पांचवा सेगमेंट जो है टीबिया, जिसके ऊपर प्रमुख रूप से टीबिया के अंदर टीबियल स्पर पाया जाता है। जो इसका सेगमेंट है, पांचवा सेगमेंट इसका, तो टीबिया के ऊपर एक टीबियल स्पर उभार पाया जाता है, और जो लास्ट वाला प्रोटार्सस जो सेगमेंट है उसमें एक पीडल स्पर पाया जाता है। ये दोनों उभार आपको इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं डायग्राम के अंदर। जो टीबिया है, टीबिया वाला सेगमेंट, वहाँ पे टीबियल स्पर्स है, टीबियल स्पर, और जो लास्ट वाला सेगमेंट, सेकंड लास्ट वाला, वहाँ पर पीडल स्पर पाया जाता है। यानी प्रोटार्सस वाला जो भाग है उस पर पीडल स्पर पाया जाता है, और जो लास्ट वाला सेगमेंट है उसको हम टार्सस कहेंगे। और तो इस टार्सस पर भी जो है ये लास्ट सेगमेंट होता है, और यहाँ पर 3 जो है मुड़े हुए नुकीले हॉर्नी स्पर पाए जाते हैं। हॉर्नी क्लास नाखून जो है या श्रृंगी नखर इसके ऊपर पाए जाते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो ये जो इसके उपांग हैं उनकी संरचना और उनके क्या कार्य हैं ये मैंने बताया। अब हम बात करेंगे इसके इंटेगुमेंट सिस्टम की, कि जो पेलेमनियस है उसकी जो देह भित्ति है उसमें प्रमुख रूप से 3 पार्ट है। एक तो क्यूटिकल, हाइपोडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये 3 प्रमुख पार्ट इसकी देह गुहा के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले हम क्यूटिकल की बात करते हैं कि क्यूटिकल जो होता है वो बहुत पतले स्तर का होता है, 0.004 mm का होता है। बाहर की तरफ इसमें जो है एपिक्यूटिकल होता है, और ये एक बाहर का आवरण होता है, और ये
एपिक्यूटिकल का जो आवरण है उसके अंदर काइटिन का अभाव होता है और ये जल हेतु जो है अपारगम्य संरचना होती है। तो ये अपारगम्य संरचना है। इसके अंदर जो क्यूटिकल है उसको भी जो है 3 भागों में बांट सकते हैं हम, कि जो इसका बाहरी पार्ट होता है वो प्रोक्यूटिकल कहलाता है। उसके अंदर काइटिन और जो पॉलीसेकेराइड्स हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं और ये जल के लिए पारगम्य होता है। प्रोक्यूटिकल को फिर जो है डिवाइड कर सकते हैं आगे, एक तो आउटर एक्सोक्यूटिकल और दूसरा जो उसका आंतरिक भाग है उसको एंडोक्यूटिकल कहते हैं। तो जो क्यूटिकल वाला जो पार्ट है उसमें कई छोटे छोटे जो है पोर भी पाए जाते हैं उसकी बाहरी सरफेस पर। नेक्स्ट इसके अंदर जो क्यूटिकल को हम और दूसरे पार्ट में भी बांट सकते हैं, जैसे टीलियोस्ट्रेकम, एपियोस्ट्रेकम और हाइपोस्ट्रेकम। इनमें छोटी छोटी महीन नलिकाएं भी पाई जाती है जो बाहर की सतह पर जाकर खुलती है। तो जो इस क्यूटिकल का सिक्रेशन है वो एपिडर्मिस के द्वारा, जो हाइपोडर्मिस होती है, नीचे का जो स्तर होता है, उस हाइपोडर्मिस के द्वारा ये क्यूटिकल का सिक्रेशन किया जाता है। दूसरा स्तर जो इसका होता है वो हाइपोडर्मिस वाला पार्ट है। हाइपोडर्मिस ये एक कोशिकीय स्तर होता है, मोटा स्तर होता है और इसमें कोलुमनर एपिथेलियम की कोशिकाएं जो पाई जाती है, जिसमें पिगमेंट भी पाया जाता है, इसलिए उसको पिगमेंट सेल भी कह सकते हैं। इसकी जो हाइपोडर्मिस की जो सेल्स हैं उनमें कुछ रोमनुमा संरचना भी पाई जाती है, जो क्यूटिकल का बाहरी हिस्सा है उसमें ये पाए जाते हैं। इसलिए जो इस हाइपोडर्मिस में जो पिगमेंट पाए जाते हैं, इसलिए कई बार हमको स्कॉर्पियन का जो कलर होता है वो दिखाई देता है, कि रंगीन दिखाई देता है बिच्छू का कभी कलर जो है, तो वो उसके अंदर पिगमेंट, जो हाइपोडर्मिस के अंदर जो पिगमेंट सेल होती है उनके कारण वो कलर दिखाई देता है। लास्ट वाला जो इसका भाग होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट वाला मेम्ब्रेन वाला जो भाग है पतला होता है, अकोशिकीय होता है और जो हाइपोडर्मिस और जो मस्कुलर लेयर होती है वहाँ पर ये पाया जाता है। तो इसमें जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसमें कई तरीके के जो है बॉडी जो पार्ट हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं, जैसे स्पाइन्स है, क्ला है और जो इसकी डेंटिकल्स हैं वो संरचना इसमें उभरी हुई दिखाई देती है। तो हम इसकी जो अपेंडिजेस हैं उनके बारे में अगर हम समराइज़ करें तो इसमें प्रमुख रूप से सिफेलोथोरैक्स वाले रीजन में ही 6 प्रमुख उपांग पाए जाते हैं और उनको आपको, जैसा मैंने आपको बताया कि जो एक जोड़ी कैलिसरी, एक जोड़ी पेडिपेल्प और 4 जोड़ी चलन टांगे, और उसके अंदर कौन कौन से जो है उसमें पार्ट पाए जाते हैं या उनमें कौन कौन सा भाग है और उसके क्या कार्य हैं, ये हमने आज इसके बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।